दोस्तों ये आर के नारायण की बुक बैचलर ऑफ आर्ट्स का पार्ट 5th है, जिसके 4 पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर चैनल पर जाकर देख लीजिए। शुरू करते हैं। दूसरे दिन चंद्रन ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी तरफ खिंचा चला जाने लगा, लेकिन उसके पास पहुंचते ही इसकी हिम्मत जवाब दे गई। एकदम से वो मुड़कर पीछे लौटने लगा, लेकिन फिर वापस सोचने लगा कि आज इतना अच्छा मौका शक्ल दिखाने का, इसको खो दिया तो न जाने कब वापस ये मौका आएगा। वापस जाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी और वो ऐसे ही बच्चों वाली हरकतें करने लगा कि क्या उसने मेरा चॉकलेटी कलर का कोट देखा होगा या नहीं, और सोचने लगा कि आज अच्छा मौका है, अगले लाखों सालों में ये मौका आए या ना आए। ऐसा सब सोच ही रहा था कि पीठ पर इसके किसी ने हाथ मारा। उलट कर देखा तो वीर स्वामी और पोएट मोहन दोनों खड़े थे। कैसे हो चंद्रन, सालों बाद मिले। अरे भाई लोग, पिछले मार्च में ही तो मिले थे, 1 साल भी नहीं गुजरा। साफ दिख रहा था कि चंद्रन को उन दोनों का इस टाइम मिलना अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। चंद्रन की बाह में हाथ डालकर बोले, चलो चंद्रन, रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। अरे भाइयों, आज नहीं, आज किसी से मिलने जाना है। लेकिन वो ज़बरदस्ती करने लगे। और बता, क्या कर रहा है आजकल? अभी तो कुछ नहीं कर रहा, कुछ महीनों बाद इंग्लैंड जाने की सोच रहा हूँ। ये सुनते वीर स्वामी आग बबूला हो गया। भाई तू क्या सीखेगा इंग्लैंड में जो हमारे देश में नहीं सीख सकता? पता नहीं कब ये आग खत्म होगी तुम्हारी इंग्लैंड जाने की। तुम सब बेवकूफ़ हो सारे के सारे। मैंने बताया था वीर स्वामी के बारे में आपको, ब्रिटिशर से नफरत करता है ये। इसके बाद ये वेलकम रेस्टोरेंट में गए। वेलकम रेस्टोरेंट एक छोटी सी धुएं भरी बिल्डिंग थी, जिससे मिठाइयों और धीमे तले जाने की खुशबू आ रही थी। चारों तरफ हवा मिल रही थी। सड़क पर आते जाते लोग भी इसे महसूस कर सकते थे। अंधेरे में हॉल में एक चिटकी हुई मेज पर जाकर ये तीनों बैठे और वेटर लोग कुछ ना कुछ हाथ में पकड़े चारों तरफ दौड़ रहे थे। तभी एक ने आकर पूछा, क्या लेंगे सर आप? तीनों में बहस हुई। फिर उसके बाद बोले, 3 कप कॉफ़ी लाओ, बढ़िया कड़क। फिर चंद्रन ने पूछा, मोहन तुम क्या कर रहे हो? पास हो गए ना? वो बोले, नहीं यार, अटक गया। चाचा जी ने मुझे काम दिला दिया है डेल मैसेंजर में। तो चंद्रन बोला, अच्छा पैसा बन जाता होगा। हाँ, कभी 50 कभी 10, सब उन पर डिपेंड करता है। और वीर स्वामी तुम क्या कर रहे हो? तो वीर स्वामी बोला, भाई मेरा तो पूछ ही मत, मेरा बताऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। मैंने एक सेना ज्वाइन कर लिया, तू चाहे तो तू भी कर ले। तो वो बोला, अभी तो मूड नहीं है, बाद में करेंगे। फिर ये लोग कॉफ़ी पीकर उठे, किनारे पर गए, सिगरेटें सुलगाई, पूरी शाम बातें करने लगे। चंद्रन को इन दोनों के आने से एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि नदी के किनारे उसके दोस्त या जान पहचान वाले उसके इस मकसद को कभी पूरा नहीं करने देंगे। कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। तो थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और जल्द से जल्द अपना उल्लू सीधा करना पड़ेगा। लोगों की ना सोचकर लड़की से बात करनी पड़ेगी। अगले दिन ये उससे 30 गज दूर जाके बैठ गया लड़की से और तय किया कि आज उसे घूर कर देखेगा। हो सका तो मुस्कुराऊंगा भी और आंख भी मारूंगा। मैं आपको बता दूं, इस चंद्रन की उम्र अभी 22 साल है और ऐसे ही जाकर लड़की से बातें करे ये 22 साल की उम्र में, इस तरह जवान लड़की से बात करे तो लोगों को ये बात हजम नहीं होती। ये टाइम भी बहुत पुराना है। हो सकता है लड़की रिलीजियस है, इसको लग रहा था, तभी फ्राइडे को ये आती जाती नहीं है। शायद इसका कोई भाई नहीं है, इसलिए इसे लाने ले जाने नहीं आता। इसकी एक बहन ही है। यही सोचते सोचते इसने 1 महीना ऐसे ही गुजार दिया। बात कोई हुई नहीं। फिर इसे रियलाइज़ हुआ कि आखिर कब तक ऐसे ही घूरता रहूँगा, जाके बात तो करनी पड़ेगी। एक दिन रात में जब वो घर लौट रही थी, ये उसके पीछे पीछे चल दिया। देखा वो मिल स्ट्रीट के एक घर में घुस गई। इधर उधर देखा, इस सड़क के कई चक्कर उसने लगाए। फिर काफ़ी पता करने के बाद में इसको पता चला कि यार ये लड़की का घर यही है क्या। फिर इसको याद आया, अरे अरे, मोहन भी तो यहीं रहता है, मॉडर्न स्ट्रीट, लॉज, कमरा नंबर 15। ये वहाँ पर पहुँच गया। मोहन के घर पर फर्श पर एक दरी पड़ी थी, इस पर मोहन बैठता था, सोता था। इसको देखकर मोहन खुश हुआ। काफ़ी देर तक चंद्रन की मोहन से बातें हुई। चंद्रन ने चाहा कि एक बार मोहन से पूछे ये सामने वाले घर में कौन रहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। बोला, यार मोहन, अब तो आना जाना रहेगा तेरे घर पर। तो वो बोला, हाँ, 4 बजे बाद कभी भी आ जा। फिर चंद्रन ने पूछा, क्या कभी पूरा दिन खाली नहीं रहता तू? तो बोला, सैटरडे के दिन पूरा दिन खाली हूँ कभी भी। थैंक यू यार मोहन, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं। शनिवार शनिवार को तेरे घर पर इधर ही आ जाया करूँगा, मेरा मन भी लगा रहेगा। और मोहन से ही बातें करते करते उसे पता चला कि ये सामने वाली लड़की का नाम लक्ष्मी नहीं है, जो ये मानता था अब तक। उसका नाम है मालती और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ऑफिस में हेड क्लर्क डी.वी. कृष्ण अय्यर की बेटी है। अरे मतलब चंद्रन की जाति की है। मतलब शादी का रास्ता एकदम साफ है। आहा, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। मतलब अब पिताजी घर से नहीं निकालेंगे। तब ऊपर वाले ने चंद्रन की सुन ली, तो जाके पिताजी से बात करनी पड़ेगी। गया ये पिताजी के पास बात करने के लिए शादी की, लेकिन डर के वापस आ गया। किसी दूसरे टॉपिक पे बात करके वापस आ गया। फिर आकर सोचा, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? अरे अपने पापा से कैसा डरना, लल्ला तो नहीं हूँ।
जो खिलौना मांग रहा हूँ, बड़ा हो गया हूँ, बीवी की रिक्वायरमेंट है, सीरियस बात है, जाके करनी पड़ेगी। फिर गया, और पिताजी के अलावा घर पर कोई था भी नहीं, मौका अच्छा था। गया और जाके बोला, पिताजी देखो, आप मुझे गलत मत समझना, मैं डीवी कृष्ण अय्यर की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पिताजी ने चश्मा चढ़ा लिया। पूछे, कौन है ये? हेड क्लर्क है। तू उसकी बेटी से शादी क्यों करना चाहता है? अच्छी लगती है। तू जानता है उसे? हाँ, कई दफ़ा देखा। कहाँ पर? अच्छा, बात हुई है तेरी उससे? नहीं। वो तुझे जानती है? पता नहीं। अरे हंस क्या रहे हो बेटा, यही लड़की क्यों, दूसरी लड़की क्यों नहीं? अरे अच्छी लगती है मेरे को। वेल, इन दिस केस मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी पड़ेगी। बस इतना कहकर पिताजी ने भगा दिया। कुछ देर बाद माँ कमरे में आई, बोली, क्या चल रहा है ये? चंद्रन चुप। बेटा, दर्जनों लड़की के रिश्ते आए तुम्हारे लिए, तुझे ये क्लर्क की बेटी मिली थी, मैं तो इसी से शादी करूंगा, चंद्रन ने साफ कह दिया। और अगर उस लड़की के घर वाले ना माने तो? माँ ने पूछा। माँ, लड़की 16 साल की है, अब उसकी शादी करवानी पड़ेगी उसके घर वालों को, और इसी साल उसकी शादी कर दी जाएगी। ओह 16 साल! माँ इतना कहकर चीखी। इतनी बड़ी? बेटा, मुझे तो लगता है उस लड़की में कुछ ना कुछ कमी है। तुझे क्या शादी बच्चों का खेल लगती है? इतना कहकर माँ वहाँ से चली गई। आखिर माँ बाप तो माँ बाप थे, बेटे को कब तक दुखी देखते। बोले, एक शर्त पर हम उस लड़की से तेरा रिश्ते की बात कर सकते हैं, अगर लड़की वाले खुद रिश्ता लेकर यहाँ पर आए तो। भाई, हम लड़के वाले हैं, हम क्यों जाएंगे? इज्जत कम होगी, लोग हंसी उड़ाएंगे। आखिर माँ बाप ने अपनी शर्त रख दी। अब ऐसी सिचुएशन में ये चंद्रन को लड़की वाला लड़का वाला समझ में नहीं आ रहा था। एक ही बंदा था जो उसे सपोर्ट कर रहा था, वो था पोएट मोहन। अब दिन रात इसी मालती मालती के ख्याल इसको आते थे। मोहन उसे ये सब करते हुए देख रहा था, और दोनों सोचते रहते कि ऐसा कौन सा रास्ता निकले जिससे वो लड़की वाले हमारे घर रिश्ता लेकर आ जाए। अब चंद्रन के मन में अपने ही माँ बाप के लिए नफरत पैदा होती जा रही थी कि कितने जिद्दी हैं मेरे माँ बाप। और वाकई इस चंद्रन की माँ बड़ी जिद्दी थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका लाल किसी के घर जाकर भीख मांगे लड़की की। तो पिताजी माँ से बोले कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको तो शायद पता भी नहीं है कि हमारा चंद्रन उनकी बेटी से शादी भी करना चाहता है। तुम बड़ा पक्ष ले रहे हो, मैं सब जानती हूँ, ये बड़े चालाक लोग हैं, ये चाहते हैं कि बिना दहेज में लड़का मिल जाए इनको। सुनो जी, कह देती हूँ, अगर ये शादी की बात यहाँ से गई वहाँ पर तो नदी में डूब के मर जाऊंगी। तो अब बात हो तो कैसे हो भाई, लड़की वालों को तो पता भी नहीं है कि लड़का पागल हुए जा रहा है। अब इसके माँ बाप ने एक पंडित जी को बुलाया, ऐसे मामलों में पंडित जी काम आते हैं, गणपति शास्त्रीगल। उनको बुलवाया, रिश्ते जोड़ने वाले थे। और ज़्यादा बकवास ना करते हुए चंद्रन की माँ ने सीधे काम की बात की। पंडित जी, क्या आप डीवी कृष्ण अय्यर को जानते हैं? हाँ जानता हूँ, पिछली 3 पीढ़ियों से जानता हूँ मैं तो। मैंने सुना है उनकी लड़की शादी लायक है। हाँ, ये बात सच तो है। तो दिक्कत क्या है? कुछ कमी लड़की में? कोई दिक्कत नहीं है जी, लोग तो बातें बनाते रहते हैं। और 2 घंटों तक माँ की पंडित जी से बातें होती रही और पंडित जी अपने काम पर लग गए। अगले दिन वो खबर लेकर आए। अब ये क्या खबर लेकर आए हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।